May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो है योर अप्रैल 2026 प्रेडिक्शन। अप्रैल के मंथ में आपको क्या डिवाइन गाइडेंस जानना ज़रूरी है, क्या होगा आपके साथ, ओवरऑल इस पूरे महीने की एनर्जी क्या रहेगी, इन्हीं सभी के ऊपर आज की हमारी रीडिंग बेस्ड है। तो आप सभी के सामने ये 3 बहुत खूबसूरत पाइल्स हैं, ये 3 बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। इसमें से वो कार्ड आपको सेलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है, एंड देन वी विल गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग सेशन या कोई भी गाइडेंस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दैट बीइंग सेड, आई वांट यू टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ऑल द आउटसाइड नॉइसेस, रिलैक्स, ट्यून इन और अपने भीतर अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को ये पूछे कि इन 3 कार्ड्स में से आपके लिए कौन सा कार्ड है, कैसा होगा आपका अप्रैल का मंथ, एंड देन the divine and the universe will guide you towards your right pile. Let's get started. हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग एंड द कार्ड फॉर यू इज संकट मोचक। हनुमान जी का कार्ड आपके लिए आया है इस पूरे महीने के लिए। सो पाइल नंबर 1, वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इस पूरे महीने में देयर इज गोइंग टू बी सम डिवाइन प्रोटेक्शन ओवर यू, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल के महीने में कोई ऐसा डिफिकल्ट फेस, कोई ऐसी नेगेटिविटी या कुछ ऐसा ऑब्स्टैकल आप ओवरकम करने वाले हैं अपने लाइफ में, एंड यू आर गोइंग टू गेन सो मच स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। अगर आप हनुमान भक्त है, ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर खुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं आपके गुरु के रूप में। और यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, घबराए नहीं, आप सुरक्षित है, कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। तो ये अदृश्य शक्ति आपके गुरु हैं, हनुमान जी हैं, ये आपकी रक्षा कर रहे हैं इस पूरे महीने। सो क्लेम दीज एनर्जीज, दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टार्ट टू योर मंथ पाइल नंबर 1, क्योंकि ये कार्ड आना आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इस पूरे महीने के लिए आपके लिए, कि आपको किसी भी तरह से अपने आप को वीक नहीं समझना है। और हनुमान जी का जो बल है, हनुमान जी की जो ब्लेसिंग्स है वो इस पूरे महीने आपके साथ रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अपने आप को सरेंडर करना है ध्यान में, साधना में, या आप, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री राम जी जो है बैठ के साधना कर रहे हैं और हनुमान जी उनको अदृश्य जगत में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यही मैसेज पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए है कि अगर आपके लाइफ में सूक्ष्म रूप से या नेगेटिविटी के रूप से, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नज़र लगना, इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज थे, मुझे लगता है कि इस मंथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस होने वाला है अपने इर्द गिर्द। और यहाँ पर ये मैसेज दिया जाता है, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को या गाय को गुड़ चना खिलाए। सो दिस इज़ अ रेमेडी जो आप कर सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हनुमान जी से कनेक्ट करना है तो आप उनका जो है हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, खुद स्वयं पाठ कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है इस पूरे महीने में। ओके, लेट अस सी द एनर्जी सराउंडिंग in the month of April for pile number 1. So what will be the overall energy? The moon. That's why there is so much unconscious here hidden. We have the Mars. Okay. सो पाइल नंबर 1, इस पूरे महीने में मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसा लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव, इसलिए हनुमान जी का मैसेज आप लोगों के लिए आया है। एंड वी ऑल्सो हैव मार्स। सो आई एम फीलिंग दिस फाइटिंग स्पिरिट कमिंग इन योर लाइफ। वी हैव द कायरॉन विच इज अबाउट हीलिंग। सो अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए हीलिंग का होने वाला है। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए होने वाला है वेर यू हैव टू, है ना, पाइल नंबर 1, आप अपने भीतर बहुत गहराई में जाएंगे, आप अपने भीतर उन सारी चीज़ों को अनलॉक करेंगे जो बहुत टाइम से सप्रेस्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट सम
emotions will come up and these emotions will connect to your inner self, आपकी जो soul self है, ठीक है, and you will find freedom in your emotions, ठीक है. सो अप्रैल के मंथ में ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं तो आप घबरा जाए, बिकॉज हनुमान जी का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अप्रैल के महीने में अगर आप लो फील करेंगे, अगर आप इमोशनल फील करेंगे, या अगर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अप्स एंड डाउन है या कोई कंफ्यूजन में आप है, अनसर्टेन आप फील कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट फीलिंग वेरी हैवी इमोशनली, बट हैवीनेस के साथ में दिस इज ऑल्सो फीलिंग, दिस इज ऑल्सो बीइंग एम्पैथेटिक टू लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे कोई अगर उनका दुख दर्द आपसे शेयर कर रहा है तो आप उसमें डूब जाएंगे, आप उसको समझेंगे. सो मून इज द फेमिनिन एनर्जी एंड मून इज वेरी मिस्टीरियस. सो आप बहुत ज़्यादा रात से कनेक्ट कर सकते हैं, द नाइट टाइम, या रात में आप अगर ध्यान करेंगे या डिवाइन से कनेक्ट करेंगे, जैसे शांति से, स्टिलनेस से कनेक्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई सी सम एक्सपेंशन एंड ग्रोथ कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है सम ऑब्स्टैकल जो आपके रास्ते में था वो अप्रैल के मंथ में क्लियर होने वाला है, और ये हनुमान जी की ब्लेसिंग से क्लियर होने वाला है, भगवान की गुरु की ब्लेसिंग से क्लियर होने वाला है, क्योंकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप नेगेटिव भी फील कर रहे हैं, या कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आ रही होगी, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, डरावने सपने आ रहे हैं, नेगेटिव सपने आ रहे हैं, कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही है, तो अप्रैल के महीने में यू हैव टू नो कि जितना आप हनुमान जी को सरेंडर करेंगे, जितना आप उनसे कनेक्ट करेंगे, उस शक्ति से कनेक्ट करेंगे, उतना स्ट्रांगली जो है आप उनका डिवाइन प्रोटेक्शन महसूस कर पाएंगे. बट अदर देन दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई सी strong divine protection around you, and I feel like you're coming in your power. Okay, and this is a very vulnerable state, the very vulnerable situation for you. Okay, pile number ones, this is what I'm getting. Let's see for my pile ones, how will be the month of April. I think we will make some decision. Yes, this is about Hierophant. देखो, this is about Guru. This is about blessing. Okay, this is about, I'm definitely getting a strong message that you're very intuitive, you're very psychic. ठीक है, pile number ones. और इस महीने में गुरु का बहुत strong protection आपके ऊपर होने वाला है, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत strong होने वाली है in the month of April. You are going to realize something very very strong. आपके अंदर बहुत strong realizations आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है pile number ones आप लोगों के लिए with the Hierophant कि जो धर्म के रास्ते पर चलना है ना, वो आपका अप्रैल के महीने में बहुत स्ट्रांगली होने वाला है. आप अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अपने खुद के बारे में, अपने रूट्स के बारे में, अपनी साधना के बारे में, गुरु के बारे में बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ें रियलाइज करने वाले हैं. और मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू गो आउट. ये ना एक समय हमारी ज़िंदगी में होता है, एक फेज, एक पीरियड हमारे लाइफ में आता है पाइल नंबर वन, जब हमें सच में यूनिवर्स एक पॉज में लाकर खड़ा करते हैं. अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी, आई थिंक मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी, उसमें ज़रूर आपके लिए मैसेज होगा, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सेंसिंग दैट सम सोल्स फ्रॉम दैट वीडियो केम हियर, एंड आई फील लाइक अप्रैल के मंथ में वो मैसेज आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है. पाइल नंबर वन, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. दिस इज योर टाइम टू कनेक्ट टू योर इंट्यूशन. दिस इज योर टाइम टू कनेक्ट विद दैट इनर नोइंग, विद दैट मिस्टीरियस एनर्जी. जब हम बाहर की सारी मटेरियलिस्टिक और सारी बाहर की माया जगत से डिस्कनेक्ट होते हैं और अपने में, साइलेंस में, अपने अंधकार में हम प्रकाश ढूंढते हैं. अंधकार इन द सेंस जो बाहरी नेगेटिविटी या बाहरी चीज़ें हैं जो हमें बेहोशी में रखती हैं, उस सब से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने भीतर हम प्रकाश अनुभव करते हैं. तो अप्रैल के मंथ में यू आर गोइंग टू फील दैट, एंड आई फील दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी साइलेंट मंथ फॉर यू. अ लॉट इज नॉट हैपनिंग ऑन द आउटसाइड, बट इंटरनली अ लॉट इज शिफ्टिंग. एंड विद द हायरोफेंट आई फील लाइक यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड. ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग है इन द मंथ ऑफ April, and you will feel that God is protecting you. ऐसा कुछ हो सकता है, देखो 4 of Cups के साथ में, कि you're feeling lost, you're feeling alone, या disappointed feel आप कर सकते हैं with the moon. moon की energy ही होती है ups and downs, ups and downs, ups and downs वाली. But I am sensing very strong message that in the month of April, इन सारे ups and downs से गुजरने के बाद you will find your happiness. At the end of this month, you're going to find your happiness. राइट, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड आपको लग सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज आपको लगेगा मेरे पास कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई एम सिटिंग विद दिस इमोशंस, आई एम सिटिंग विद दिस एनर्जी, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पिरिचुअल एंड इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू. ओके, लेट्स सी फॉर माय पाइल नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज, हाउ विल बी द मंथ ऑफ अप्रैल.
dance with life, do something to change your energy. So it is very important कि ये जो ups and downs आपके लाइफ में हो रहा है, ebb and flow हो रहा है, ठीक है, तो trust the flow, trust this space जो आपके लाइफ में आप फील करेंगे. In the month of April we have protection. Oh my god, Ivans, oh my god, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, प्रोटेक्शन. इसलिए मून का कार्ड है. पहले नंबर वन कुड बी सम साइकिक अटैक सिचुएशन आपके लाइफ में हो रही है, इसलिए हनुमान जी का कार्ड आया है. संकट मोचक हनुमान जी हु इज प्रोटेक्टिंग यू. यू नो, अगर आप इस कार्ड में देख सकते हैं तो किस प्रकार हनुमान जी ने ये शील्ड क्रिएट किया है और किस प्रकार वो प्रोटेक्ट करे कि कोई नकारात्मक नेगेटिव शक्ति को वो आपके पास नहीं आने देंगे. एंड विद द मून पाइल नंबर वन यू रियली नीड टू सी कि इस मंथ जो आपके मूड स्विंग्स है, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, तो जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, इज इट योर्स या यू आर कैचिंग ऑन सम अदर एनर्जीज. इस फेज में मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, अगर आप फीमेल है एंड अगर आपकी जब भी पीरियड्स की डेट आती है इस मंथ में, आई वुड रियली सजेस्ट यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ठीक है, पीरियड्स में आप सेफली घर पर ही रहे और उस दौरान स्पेशली क्योंकि मून कार्ड है, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ. यू नो, अपने जो पहने हुए कपड़े होते हैं उसे भी बिना धोए या बिना इसी तरह से पहन के कहीं भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एनर्जी होती है और आसपास की एनर्जीज उससे अट्रैक्ट होती है. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. पाइल नंबर वन, दैट यू नो यू आर टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग केयर ऑफ योर एनर्जी फील्ड, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ. सम इंटरफेरेंस और सम नेगेटिविटी कुड बी कमिंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ साइकिक अटैक, कुछ चीजें हो सकती है विद द मून कार्ड, राइट. इसलिए हमारे पास प्रोटेक्शन एंड संकट मोचक हनुमान जी का कार्ड आपके लिए आया है कि कॉल बैक योर पावर, टेक बैक योर पावर. ओके, एंड दिस इज हाउ यू विल नो. ये पूरा मंथ आपके लिए है about recognizing your soul power, coming back to yourself, trusting, cutting the cords from negativity, from past life trauma, from past situations, because I am sensing किसी पर्सन के थ्रू कोई नेगेटिविटी आपके लाइफ में एंटर कर सकती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ट्रस्ट द निगल यू हैव. व्हाट इज द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू. निगलिंग फीलिंग इज जो हमें नाभि में ऐसा सिकुड़ जाते हैं हम, राइट, कि कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग इज नॉट राइट, राइट. सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट ईट एनीथिंग जो आपको कोई भी रैंडमली पर्सन दे दे, है ना, स्वीट्स हो, कोई भी चीज़ हो, बिकॉज ये आपको मैसेज जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट योर फीलिंग. अगर आपको किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, कट द कॉर्ड्स राइट देयर. ठीक है, कट दोज कॉर्ड्स, बिकॉज आई एम सेंसिंग God is protecting you, divine is protecting you, but you have to be very careful, because with the Hierophant this is very important to connect to your spirituality, to your roots, to your guru. और अप्रैल के मंथ में ये सारी अनफोल्डिंग आप अपने लाइफ में महसूस करेंगे. Okay, cut the cords and call back your power. You will be very strongly connecting to the moon. और जब भी फुल मून या न्यू मून्स के वक्त में बहुत ज़्यादा इमोशंस में आपको नहीं बहना है, ट्रस्ट करना है कि ये फेज है, ये भी चला जाएगा. द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू नो इज ट्रस्ट योर गट फीलिंग. ट्रस्ट कि जब आपके बेली में कैसा डर सा जब होता है तो हम सिकुड़ जाते हैं, है ना, तो वो क्यों आ रहा है. क्या कोई आपकी बॉडी आपको किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में अवेयर कराना चाहती है, सतर्क रहने के लिए आपको कह रही है. आपको डू यू नीड टू कट दोज थिंग्स आउट ऑफ योर लाइफ. ये आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. कट दैट पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, कट दैट नेगेटिव इंटरफेरेंस आउट ऑफ योर लाइफ. बट देयर इज समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है, विच इज ट्राइंग टू एंटर. एंड हनुमान चालीसा का जितना आप पाठ करेंगे उतना आपके लिए बहुत बहुत शुभ होगा. मैं तो कहती हूँ मंगलवार की बात नहीं है. आई एम काइंड ऑफ अ फर्म बिलीवर दैट इट्स नॉट अबाउट अ डे. इट्स लाइक एवरी डे इज अ डिवाइन डे एंड एवरी डे वी शुड कनेक्ट टू गॉड. एवरी डे वी शुड कनेक्ट टू स्पिरिट, राइट. सो पॉजिटिव शक्ति आपको सराउंड करिए एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस. द गुड न्यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर यू इज कि जो भी गोल गोल ऊपर नीचे चीजें हो रही है विद द वर्ल्ड कार्ड, यू विल कम आउट ऑफ दिस. एनी मोमेंट अगर आपको ऐसा लगता है that आपकी एनर्जी स्टक है या आप मूव नहीं कर पा रहे, द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स इज डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी. मे बी डांस, मे बी गो फॉर अ वॉक, मे बी लिसन टू सम गुड म्यूजिक. ऐसी कुछ चीजें करने से आपकी वाइब्रेशन ऊंची होगी. या कुछ समझ नहीं आ रहा तो हनुमान चालीसा को सुनिए, ठीक है, उससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, राइट. सो पाइल नंबर वन, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई थिंक मोर देन द प्रेडिक्शन, ये मैसेजेस आपको सुनना बहुत 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 जरूरी है. ओके, सो आई होप दिस रीडिंग दिस मैसेज हेल्प्ड यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे जरूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हुई. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट. टेक केयर, बाय.
वेलकम टू योर ई टाइम। सो चलिए देखते हैं अप्रैल का मंथ आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। बहुत पावरफुल कार्ड आपने सेलेक्ट किया है एंड द मैसेज इज ओम ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें, ध्यान मेडिटेशन शुरू करें। सो काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है ये पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। एंड आई एम फीलिंग सुबह उठकर 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। तो पाइल नंबर 2 अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए बहुत शांति, धैर्य, सुकून का होने वाला है। पाइल 2 आप बहुत ध्यान में या मेडिटेशन में आगे जाने वाले हैं। आपको बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलने वाली है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पाइल 2 आई एम ऑल्सो सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जितना आप ध्यान करेंगे, जितना आप चीज़ों को सरेंडर करेंगे, शांत होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिविटी और कोई भी बाहरी तकलीफ नहीं आ सकती है। बिकॉज फाइल नंबर 2 आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कि यहाँ पर आप ही सिर्फ ब्रह्मांड से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ब्रह्मांड भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्रह्मांड भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, राइट। एंड ये दो तरफा बात होती है। जैसे ओशो कहते हैं कि हम ही परमात्मा को नहीं पुकारते, परमात्मा भी हमारे लिए तरसता है, परमात्मा भी हमें पुकारता है। तो पाइल नंबर 2 यही मैसेज आप लोगों के लिए है कि ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें। ये जो अनंत ब्रह्मांड है इसको अनुभव करें। रात में कहीं जाकर आप खुले आसमान को देखें और उस खुले आसमान में तारों के बीच आप अपने आप को ऐसा अनुभव करें कि आप इस आकाश के साथ एक हैं। ये आकाश तो एक है, तो आप भी इस आकाश के साथ एक हो रहे हैं, इन तारों के साथ एक हो रहे हैं और अपना प्यार, अपना प्रेम इस पूरे ब्रह्मांड को आपको देना है। तो ये मेडिटेशन ज़रूर करें। हर रात ईश्वर हमें मौका देता है उससे जुड़ने का। इतने सुंदर तारों को देखते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं के चलते हुए, जब ठंडी हवाएं चलती हैं और खुला आसमान होता है, ये सबसे मेरा फेवरेट टाइम होता है। एंड दिस इज द मोस्ट soul touching thing that I love to do. मतलब this is the best one of the best experiences of being human is to be able to experience every bit of the silence of the existence of universe। तो यही मैसेज आपके लिए है, कॉस्मिकली, राइट, कॉस्मॉस से कनेक्ट करना एंड मेडिटेशन शुरू करें। अगर अभी तक आपने ध्यान शुरू नहीं किया है, ट्रस्ट मी, जब ये कार्ड आता है, अगर आप खुद ध्यान नहीं करने बैठेंगे, यूनिवर्स आपको जोरदार धक्का मारने वाला है। आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा अब मुझे ध्यान करने बैठना ही पड़ेगा, अब मुझे कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यही मैसेज आपके लिए है। रोज अपनी प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है और ओम यहाँ पर मैसेज आए तो हमिंग या ओम नमः शिवाय या जस्ट ओम चैंटिंग अपने नाभि से, अपने नेवल से शुरू करनी है। तो क्या होगा कि जब आप इस पवित्र ध्वनि से जुड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर इस ओम से ही आया है, ठीक है, तो आप अलग अलग चक्रास के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, अलग अलग उसके जो बीज मंत्र है उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, या ओम का उच्चारण बस सुबह उठकर अगर आप 5 मिनट 10 मिनट करेंगे तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द कॉस्मिक एनर्जी, टू द एनर्जी ऑफ द कॉस्मॉस। और अप्रैल के मंथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान करना, कनेक्ट करना, क्योंकि उसी से सारे रास्ते आपके खुलने वाले हैं। पाइल नंबर 2, ओके, दैट बीइंग सेड, आई फील ये मंथ ना हर बार ऐसी स्थिति और हर बार ऐसा जो है योग नहीं बनता है पाइल 2, जब अस्तित्व भी तैयार है हमारे ऊपर बरसने के लिए और हमारी भी उसी लिए तैयारी हो रही है। तो इस टाइम को बिल्कुल भी चूकने नहीं देना है। अप्रैल के मंथ में आपको ध्यान करना ही करना है, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन आफ्टर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू, फॉर मेडिटेशन, फॉर ध्यान। Okay, let us see what else will happen in the month of April. The moon, Scorpio, the 8th house, the moon and the Scorpio. Oh, pile number 2's huge transformation is going to happen in the month of April. Spirit, please clarify. In the month of April, 6 of Pentacles for pile number 2's. 4 of Wands, Scorpio. आप खुद Scorpio हो सकते हैं और will be connecting with the Scorpio energy. 8th house. 8th house is ruled by Scorpio. Very, very strong transformation. Pile number 2. This month is about change. This month is about huge transformation for you. Okay, we have the moon
पाइटूज, कैन यू बिलीव, मैंने आपके सामने लिटरली मैंने आपके सामने कार्ड्स शफल किए। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी डेक से भी मून कार्ड आया है और टैरो जो मैंने अभी आपके सामने शफल किया उससे भी हमारे पास आया है द कार्ड ऑफ द मून। दोनों कार्ड्स में फुल मून प्रेजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ध्यान। पाइल नंबर 2, यू हैव नो आइडिया, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल मंथ फॉर यू। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सिंक्रोनिसिटी देखो आपके रीडिंग में, 8 हाउस है हमारे पास, 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, मून में भी 18 में 8 आता है, 6 वी हैव, 4 वी हैव, दिस इज ऑल इवन नंबर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग 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 एनर्जी पाइल नंबर 2 फॉर यू। अप्रैल इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट मंथ, मतलब ऐसा मंथ आपकी लाइफ में आपको लगा होगा कि शायद ही कभी कभी ऐसे मंथ्स आता है, शायद ही कभी कभी ऐसा समय आता है। अप्रैल में समथिंग मैसिव इज गोइंग टू हैपन। आई फील यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ द ओल्ड path, you're going to let go of the old story, the negativity, something जो emotionally बहुत heavy आपके हृदय में, something was weighing very heavy on your heart, something was not allowing you to move forward. I feel उस situation में a transformation is happening and meditation, ध्यान का मैसेज आपके लिए क्यों आ रहा है पाइटूस, बिकॉज जब हम ध्यान करते हैं what we do is we transform, we transmute the energy, we alchemize the pain into power, we alchemize the pain, the negativity into greater blessings, and ये आप कर सकते हैं। You can transform the energy, right? You are a born alchemist, you are a born alchemist, file number 2, right? And I'm feeling very strongly with this, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मून 2 बार आया है तो अप्रैल का मंथ ना आपको अपनी तरफ बुलाएगा पाइल नंबर 2, यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग, आप बाहर भाग नहीं पाओगे, आप बाहर यू नो आप अपने इमोशंस और अपनी इनर सेल्फ से डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज समथिंग विल pull you towards yourself, something is pulling you towards internally towards yourself। water sign है, Scorpio is also water, we have 8th house, बहुत strong major intense transformation होने वाला है through an emotional journey or awakening for you। 8 of cups, 8 of wands, आप बहुत strongly कुछ past की चीजों को let go करने वाले हैं and there is going to be a fast movement in your life, very very fast। मतलब आज आप यहाँ हो, कल आप कहीं और चले गए, travel मैं देख रही हूँ in the month of April, very strong, कि आज आपने ये डिसाइड किया, suddenly everything shifted for you, the next day you are in some different city, the next day you are in some different state, next day सब चीजें shift हो रही है आपके लिए। So this time, this month of April is about shifting, about change, about transformation। I feel financially there is going to be lot of blessings coming in the month of April for you। We have the 6 of Pentacles। I feel ये सारे जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं ना पाइल नंबर 2, इट इज टू ब्रिंग मोर बैलेंस। आई फील दिस मंथ यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ कार्मिक रिवॉर्ड्स एंड ये मंथ आपको ऐसा लगेगा कि इमोशनली बहुत सी इंटेंस फीलिंग्स आप फील कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं फील की, एंड आपको लगेगा व्हाट यू नो व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई सपोज टू डू, और वो इंटेंसिटी बढ़ते 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 यू नो इट विल रीच अ बॉइलिंग पॉइंट एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन इन योर लाइफ। पाइल नंबर 2, a transformation will happen in your life। I am sensing a very strong message for you that something that you have prayed for, something that you have wished for will also come true in the month of April। I am feeling that जैसे यूनिवर्स एंजल्स जो है दे आर रियली हेल्पिंग यू, हेल्पिंग से ज़्यादा उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है आपके ऊपर काम करने की, आपको ट्रांसफॉर्म करने की, और ये जो चेंज है, ये जो रियलाइजेशन आप है आप अपने लाइफ में फील करेंगे, यू विल राइज अबाउट दिस। आई फील अप्रैल के मंथ में आपको लग सकता है यू आर जस्ट ड्राउनिंग इन, मतलब आप अपने इमोशंस में जा रहे हो, डूब रहे हो, कोई अंत ही नहीं है इस दुनिया का, आप अपने भीतर इस गहराई में मुझे जाते हुए नजर आ रहे हो। बट द थिंग इज दैट जब ये मून कार्ड आता है, कि पाइल नंबर 1 के लिए भी मून कार्ड आया था, ये कलेक्टिव एनर्जी हम फील कर रहे हैं कि जब भी इमोशनली इस तरीके का पीरियड है, स्पेशली विद ऑल द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, द वॉर एंड वट एवर इज हैपनिंग, ये सब कलेक्टिवली हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली टू स्पिरिचुअल पीपल, बिकॉज इस वॉर के टाइम पे ये जो collectively जो भी changes हो रहे होते हैं, there are also strong planetary shifts and changes that are happening during that time, और वो हमें directly influence करता है, ठीक है। So ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है that these things will influence you। इसीलिए आपको मैसेज है ब्रह्मांड से कनेक्ट करो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको नहीं आगे बढ़ाना है। जैसे
you need to let go, you need to learn to let go. Pile number 2. I'm also sensing with the 8 of cups that there is something जिसको आप पीछे छोड़ देंगे in the month of April, and you will walk towards a new path, you will walk towards a new future, and it is so fruitful with the 8 of wands. It will bring you close to your happiness. 10 of wands के साथ you're very tired. Pile number 2. So I'm sensing maybe physically, emotionally, like you just feel exhausted, you just feel tired. But with the Scorpio energy, you're going to increase your magnetism. Okay, pile number 2. There is going to be something so intense happening in the month of April that will change your life completely for the better. और आपको लगेगा जैसे you let the old, you let the negativity, you let the emotions, something, you let the old go, suddenly in no time a new future, a new path, a new thing is present, is ready for you, right? This could be in terms of relationship, anything, जो आपके लाइफ में हर एक पर्सन से अलग ये मैसेज अप्लाई होगा. वी हैव द 6 of Pentacles एंड वी हैव द 4 of Wands. आई सी सेलिब्रेशन, हार्मनी, सक्सेस एंड लव in the month of April. I feel with the 4 of Wands and the 6 of Pentacles, you will be celebrating. Definitely, I see the month of April, you will be celebrating, and there is going to be a strong change. और ये मुझे आपकी self से related लग रहा है, because we have the 10 of Pentacles. This is about love. I feel you're going to make a very strong decision about love. या कोई चीज बहुत clearly आपके सामने आएगी. Okay, about your love, your family, your roots. Okay, we have Judgment. Pile number 2. This is not going to be an easy month for you in terms of, there is so much happening. Judgment. We have Scorpio. We have 8th house. We have 2 moon cards. We have 10 of Pentacles, 4 of Wands, 6 of Pentacles, Empress, 3 of Swords. And there's just going to be so much happening in the month of April for you, pile number 2s. But with the Judgment, there is a renewal, there is a breakthrough, there is a rebirth of things in your life. Rebirth, right? I feel like some karma, past life karma जो है आपके life में, you're shedding that, and बहुत जल्दी there is going to be a strong movement in your life. ठीक है? Judgment, you have to surrender, okay, to the universe, to angels, because I feel like you're letting the old life go. Pile number 2. You're letting the old self go, you're letting the old dynamics go, you're letting the old things go. आप किसी सिचुएशन से, किसी जगह से, किसी रिलेशनशिप से, किसी जगह से you're walking away. थोड़ा सा टाइम आपको ऐसा लग सकता है मेरा मेरे में ही है, इमोशनली कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है. दैट इज नॉट बिकॉज you are alone. That is because you're processing something very deep internally. This goes back to your past life as well. Pile number 2s. And take your time. कोई भी चीज सही गलत नहीं है यहाँ पे. Okay, pile 2s, take your time to deal with these things. This is what I'm getting. And ultimately, in the month of April, we have the 3 of Swords and we have the Strength. You're going to grow stronger from some heartbreak, some disappointment, some pain. Okay, we have 9 of Swords, 3 of Pentacles. You will be growing strong from anxiety, negativity, pain, and you will be set free from some emotional cycle जो आप बहुत टाइम से जिसमें थे. Okay, and we have 6 of Pentacles, 4 of Wands and 10 of Pentacles. So April के महीने में you're going to experience true happiness, abundance, fulfillment, transformed relationships, family life, union, marriage, coming together and building something new. Okay, this is the message I'm getting for you with the 6 of Pentacles, 4 of Wands. Building something new, building something strong. Okay, with the 10 of Pentacles, 4 of Wands, you will find that you have found your happiness, you have found your person, you found your soulmate, you have found that stability, you have found that balance. This is what you will feel in the month of April. But I feel you will let go of this whatever emotional चीजें हो रही हैं. There is a transformation. इसलिए meditation का message दिया जा रहा है, because ये सब ऐसे हो जाएगा जब आप अपनी सारी एनर्जी और फोकस सिर्फ ध्यान करने में लगाएंगे. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं in the month of April, all that you need to do is do meditation. Pile number 2. That will help you come out of every situation जो आप feel कर रहे हो. Without fail, just sit in your sadhana and do your meditation. And we have 8 of Wands. Very soon, blessings, good news, abundance is going to come in your life, right? Beautiful and intense message, right? Let's see one last card for the month of April. Mirror, who or what is triggering you? आपके triggers आपके लिए lessons,
है, पाइल नंबर 2, दे आर योर लेसन्स विच विल टर्न इनटू योर ब्लेसिंग्स। सो अपने ट्रिगर्स के ऊपर आपको परेशान नहीं होना है। समथिंग और समवन इज ट्रिगरिंग यू, दे आर शोइंग यू अ मिरर, they are showing you that you have to feel something within you. And we have council of light. I can't tell you, pile number 2s, you are my chosen ones, you are my chosen people. Divine orchestration, helpers in the subtle realms. मैंने क्या बोला आपको? ओम मेडिटेशन, the whole entire spirit team is with you and they are orchestrating this divine awakening, this divine जिसको हम बोलते हैं intervention जो आपके लाइफ में हो रहा है। तो किसी सिचुएशन को जज नहीं करना है, जस्ट लेट थिंग्स बी एंड चीज़ों को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दीजिए, बिकॉज द यूनिवर्स, एंजल्स, एवरीवन इज हेल्पिंग यू इन द सटल रेल्म्स, ठीक है, इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। काउंसिल ऑफ लाइट इज सराउंडिंग यू। यहाँ पर वी हैव बुद्धा, वी हैव कुथुमी, we have ascended masters, we also have Guru, we have Master Jesus, we have Mary Magdalene, we have star ancestors, पीछे शिवलिंग है। तो ये सारे स्टार बीइंग्स, स्टार जो एंजल्स है, स्पिरिट टीम है, ये सब आपके साथ है। इसलिए मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है, यू विल बी वेरी क्लियर बाय द एंड ऑफ अप्रैल एंड यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, नॉट जस्ट क्लियर बट ट्रांसफॉर्म। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ओन सेल्फ, right? So pile number 2, this is everything that I'm having for you. So your journey is from wounds or from heartbreak, from confusion, to your biggest breakthrough, to your biggest blessing, to finding love, to being in love, right? Beautiful message. And 10 of Pentacles, everything will come together for you and you will feel so stable. You will feel stable, you will feel happy, you will feel like you belong here, right, in this love, in this relationship. तो वो पाथ आपके लिए डेफिनेटली क्लियर होने वाला है एंड इट विल कम एज अ ब्लेसिंग। जितना आप सरेंडर करेंगे, गुरु से कनेक्ट करेंगे और हेल्प मांगेंगे परमात्मा से, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। पाइल नंबर 2, राइट? सो दिस वाज अ लॉन्ग रीडिंग बट आई हैड टू टेल यू एवरीथिंग। सो दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है। एंड अगर आप मुझसे किसी भी तरीके की कोई भी हीलिंग सेशन या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, सो वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने पाइल 3 सेलेक्ट किया है देन दिस इज योर रीडिंग कि अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं। वाह, ब्यूटीफुल। वी हैव आरोग्य देवता, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने, आलस्य त्यागे और सक्रिय बने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज गंगा, प्योरिटी, अपने मन के मैल को धो डाले, माफी मांगे या माफ करे। ब्यूटीफुल मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। माँ गंगा और आरोग्य देवता। So very strongly I am sensing a strong message for you for the month of April. Interesting. I think some message relating to your health and I feel like releasing and detoxifying yourself is coming on all levels. Pile number 3. I am feeling a very strong energy, जैसे angels या spirit guides है, ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं आपके लाइफ में, ये चाहती कि आप बहुत सारी चीज़ों को जिनको आपने पकड़ के रखा है, चाहे मन के तल पे हो, सबकॉन्शियसली हो, एनर्जी के तल पे हो, यू रिलीज दैट। बिकॉज माता गंगा जब भी किसी भी रीडिंग में आती है, शी इज द प्योर एसेंस, शी इज द प्योरेस्ट ऑफ प्योर, राइट? और यही मैसेज है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, एनीथिंग दैट यू फील इज ड्रेनिंग यू, एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपको बैलेंस में आने से रोक रहा है या आपको एक जो सरेंडर या रियलाइज करने से चीज़ें रोक रहा है, सो लेट ऑल ऑफ द पेन, लेट ऑल ऑफ द नेगेटिविटी, लेट इट गो। सो अप्रैल का मंथ इज अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, प्योरिफाइंग, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। बिकॉज ये कार्ड कहता है अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने। यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और ये ऊर्जा फिजिकल तल की नहीं है, ये ऊर्जा स्पिरिचुअल, अपनी प्राण ऊर्जा की बात यहाँ पर हो रही है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मैसेज है, अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं, ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है फॉर पाइल नंबर 3 दैट यहाँ पर भगवान आपको कहना चाहते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट कनेक्ट टू द प्राणा एनर्जी, कनेक्ट टू द यूनिवर्सेस लाइफ फोर्स एनर्जी एंड कनेक्ट टू माता गंगा, कनेक्ट टू
वाटर, कनेक्ट टू द अगर आपके पास गंगा जल है तो उसको थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द आप छिड़क सकते हैं, अपने ऊपर आप गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा आपको करना है जो आपको शुद्ध रखे, प्योर रखे। यू कुड बी कनेक्टिंग टू द कलर वाइट। अगर आप जितना वाइट कलर भी पहनते हैं ना पाइल नंबर 3, उतना ज़्यादा भी आप प्योरिटी से, डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं, और वो एक दिव्यता के लिए एक आवाहन होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू रियली रियली नीड टू नो। वी हैव अगेन the moon. I don't know, सारे piles में the moon is coming. Let's see for pile number 3 is how will be the month of April. Mercury, sixth house. Pile number 3 is, I think you're going to strongly connect to fitness and your health. Arogya Devta. And we have the sixth house, we have Uranus. You're going to make a very strong change in your routine and you're going to transform. I think this is the strongest energy for you for the month of April. Gemini, we have Mercury. This is about you bringing out your uniqueness, pile number 3 in the month of April. I feel there is going to be a strong balance and you are going to decide to work on your body. बहुत strong मुझे ऐसा लग रहा है that we have the work, health, duty area of your life, and we also have Arogya Devta, and we have Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening, and we also have ninth house. Something will trigger a strong change in your mind. हो सकता है आपको health related कुछ strong awakening, कुछ strong realization हो in the month of April. And with so pile number 3 is you will have a very strong realization in the month of April, and this realization is about your lifestyle, your health, your duties कि आपको अपने life में क्या करना है when it comes to your health, when it comes to your schedule, when it comes to your routine. Because I'm sensing with this कि कुछ एक strong inspiration आपके अंदर आएगी. With the ninth house हो सकता है you learn something about this, you get to know, आपको कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा knowledge आपको मिले about your health, about your body, about yourself, about your life, and जिसकी वजह से you decide कि आपको अपनी life अब completely change करनी है. So pile number 3 is this is going to be a very transformative month for you. This is a very strong month for you. And with the purity, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड करें, अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू ईट मीट, या अगर आप नॉट वेजिटेरियन है तो यू सडनली डिसाइड दैट यू वांट टू लीव एंड गिव अप ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स. यू वांट टू बी मोर प्योर, यू वांट टू बी वीगन, यू वांट टू प्योरीफाई योर लाइफ. तो ये एक बहुत मेजर चेंज आपके लाइफ में आप बना रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल के इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आने वाली है. अगर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू से सफ़र कर रहे थे, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी क्रॉनिक डिजीज, या कुछ भी ऐसा जो बहुत टाइम से आपके साथ है, लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू, इट कुड बी पीसीओडी, डायबिटीज, एनीथिंग. विद दिस आरोग्य देवता कार्ड, पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड प्योरिटी, आई फील यू आर गोइंग टू डू समथिंग. आप कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आपको आएगा. योगा में मैं आपको बहुत स्ट्रांगली जाता हुआ देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से यू क्रिएट अ सडन चेंज इन योर लाइफस्टाइल, एंड बिकॉज ऑफ विच यू इम्प्रूव एंड you get the blessings of health and wealth in your life. Pile number 3 मुझे ऐसा लगता है that connect more with water. The more you connect with water, the more you release, the more you let go, the more you purify yourself, उतना strongly आपको ये सारी चीजें हेल्प करेगी. आई फील यू विल रियलाइज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. कुछ ऐसा आपको धक्का लगेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड यू विल बी लाइक इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग मोमेंट फॉर यू कि अब इससे आगे आपको अपनी लाइफ को ग्रांटेड नहीं लेना है, अपनी हेल्थ को ग्रांटेड नहीं लेना है, एंड यू वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ. आई फील इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू आर गोइंग टू कनेक्ट टू लॉट ऑफ न्यू पीपल. ठीक है, कम्युनिकेशन में देख रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इवन इफ यू आर टॉकिंग टू पीपल यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. ठीक है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देम, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ. तो यहाँ पर इवन लोगों के थ्रू आपका कम्युनिकेशन भी उन्हीं टॉपिक्स पर होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड है, जो स्पिरिचुअलिटी related है. And you will find this kind of people, you will find your soul tribe, and I feel people will notice you in the month of April. लोग आपको बहुत अलग लाइट में देखेंगे, अलग लाइट में आपको नोटिस करेंगे. Okay, let us see what will happen in the month of April for pile number 3. We have the Knight of Swords in reverse.
you're going to rest because there is something that is running strongly in your mind. File number threes, we have the sun, we have the five of swords, some negativity, इसलिए purification का message है, इसलिए coming back to the roots, coming back to your lifestyle, coming back to health, because I'm sensing with the 10 of swords you're done with something. Okay, वो चीज मैंने यूरानस के साथ ही आपको बोली थी. In the month of April you will feel like I'm done with something, I'm letting this old cycle go, I am done with negativity, I'm done with feeling like this, I'm done with feeling trapped in my body, I am done living like this. And five of swords के साथ में you could be feeling very negative, जैसे खुद के प्रति negative thoughts या overall खुद को judge करना, दूसरों को judge करना, just negativity all around. And with the knight of swords in reverse, it's that energy where I'm sensing that you will decide कि अब I need to take one step at a time. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, मुझे अपने मन को इतना नहीं चलाना है कि at the end of the day I get exhausted. तो you will decide, आप ये सोचेंगे in the month of April that I want to let go, I want to connect more with the sun, I want to connect more with prakriti, I want to connect more with the nature, and मुझे अपने body को, अपने आप को heal करना है, rejuvenate करना है. I'm seeing that you are going to take a break in the month of April. ठीक है, बहुत strong मुझे ऐसा लग रहा है that you're going to let go of something, some cycles, some ending will happen in the month of April. You will let that go and you will learn the spiritual lesson from that ending. उस ending से, उस negativity से आप spiritual lesson अपने life में सीखेंगे. And I feel you will let go of people. You will surround yourself only with the people जो आपके हित में है, जो आपके साथ खड़े होना चाहते हैं. और जो लोग आपके अगेंस्ट है या आपसे jealous होते हैं, पैरामीट्रीज, you will decide to let them go. Because I feel कुछ conflicts create हो सकती है बिकॉज लोग आपके अंदर ये चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे. सडनली यू आर ग्लोइंग, सडनली यू आर चेंजिंग. सो पॉइंट नंबर 3 इज देयर कुड बी अदर पीपल हु वुड इंटरफेयर और ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. बट विद दिस आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन. मे बी आपके वर्क रिलेटेड हो सकता है या ओवरऑल कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन की एनर्जी है एंड यू आर गिविंग दैट अप, यू आर लेटिंग दैट गो, यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स. पॉइंट नंबर 3, ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट यू विल फील कि मैं जितना खुद को प्योरीफाई करती हूँ, और प्योरीफाई करना सिर्फ शरीर के तल पे नहीं, आत्मा के तल पे और मन के तल पे, ठीक है. वो गंगा माँ जो है वो यही दर्शाती है कि द मोर हमें माफ करने की जरूरत है. खुद को भी हमें माफ करना है, दूसरों को भी हमें माफ करना है, ठीक है. मन के मैल को धोना है, ठीक है. माफी मांगे या माफ करे. सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस और फॉरगिविंग समवन. और जरूरी नहीं कि आपको किसी को जाके ही माफी मांगनी है. यू कैन रिलीज दैट पर्सन, यू कैन रिलीज दैट एनर्जी थ्रू सोल, ठीक है. कि आई लेट यू गो, प्लीज गो फ्रॉम माई लाइफ, और आई रिलीज यू विथ लव. यू कैन से दिस, यू कैन रिलीज द अदर पर्सन, यू कैन रिलीज द एनर्जी जो आपको लग रहा है इज स्टक इन योर माइंड, इन योर हेड, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, राइट. एंड विद द सन कार्ड आई एम सेंसिंग दैट एट द एंड ऑफ द अप्रैल दिस इज योर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दैट यू विल फील अ ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन. आप बहुत कॉन्शियस होंगे अपने लिए, ठीक है. एंड आप सारे वही डिसीजंस बनाएंगे जो आपके लिए सही है, जो आपके हित में है. एंड आई फील लाइक यू विल feel this change and it is taking you more towards happiness, more towards enlightenment. कोई अंधकार से आप बाहर निकल रहे हैं एंड आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान रहे हैं, ठीक है. हमारे पास आरोग्य देवता का ये भी मैसेज है कि दिस इज ऑल्सो कमिंग एज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल हेल्थ. फोकस फिजिकल हेल्थ पे तो फोकस करना है, बट प्राण ऊर्जा, अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाए, अपनी जो अंदर की शक्ति है उसको बढ़ाए, सिर्फ फिजिकल शक्ति को नहीं बढ़ाना है. ओके, दिस इज अ मैसेज फॉर यू. Next we have is Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. So April के month में you will realize that everything is happening as if by the divine plan. You will be able to understand ये ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा, क्या करना है. Some big changes are also coming in terms of your career and universe आपको कहना चाहते हैं take the leap of faith. You go first, the universe will catch you, right? So take the leap of faith, move forward, go with these changes, right? And don't resist, because मैं आपके माइंड की तरफ से कोई रेजिस्टेंस फील कर रही हूँ. पॉइंट नंबर 3 फॉर दिस चेंज, फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर दिस divine plan to happen. So let go of all the resistance in the month of April, right? And I feel like
इट्स टाइम फॉर यू टू बी हैप्पी अगेन पाइल नंबर 3, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग वेरी सैड एंड कहीं ना कहीं वो सारे इमोशंस आपने खुद के अंदर बॉटल अप किए हुए हैं. सो अलाउ योर सेल्फ टू फील फ्री, अलाउ योर सेल्फ टू मूव फ्रीली, अलाउ योर सेल्फ टू बी यूनिक एंड कम्युनिकेट. का 7 of Wands, मैंने बताया आपको इस टाइम यू नीड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम पीपल who are triggering you, who are not good for you. Protect your aura, protect your light, awaken in your consciousness and surrender, because this फेस जो अप्रैल का मंथ है आपके लिए, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड इट इज अ प्रोसेस. आपको ये रियलाइज होगा अप्रैल के मंथ खत्म होते होते दैट ये सब होना बहुत जरूरी था एंड नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन. It's just sudden changes, awakening, and enlightenment energy for you, pile number 3, right? So lovely. This is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving this reading. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें. मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपसे किस प्रकार रेजोनेट हो रही है. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर. बाय.